हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एके पाठशाला में। चलिए समाकलन 7.3 का 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया आपका कि tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, इसका हम लोग क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करके हल निकालना है। तो चलिए इसको समाकलन करते हैं, हल करते हैं। जैसे दिया आपका कि tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, लिखेंगे हल। ठीक है, हल माना माना I बराबर इंट्रोगेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। ठीक है, समझिएगा। अब क्या करेंगे कि हल करेंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन। देखिए, जब हल करना होता है तो ये भी ध्यान देना होता है कि इस फलन को हम लोग तोड़ दें, ताकि क्या हो कि हमारा जो समाकलन ऐसा हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि tan क्यूब को तोड़ देते हैं। तो लिख सकते हैं इसको कि tan स्क्वायर 2x, ठीक है, इंटू tan 2x, ठीक है, इंटू सेक 2x तो ऑलरेडी है, सेक 2x हो जाएगा इंटू dx। समझिएगा। अब क्या करते हैं कि करेंगे इंट्रोगेशन। अब देखिए, एक फार्मूला होता है कि tan x को हम लोग लिख सकते हैं, या tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x माइनस 1 के रूप में, ठीक है, या 1 माइनस सेक स्क्वायर x के रूप में। देखिए, इसको हम लोग जैसे फार्मूला के बेस पर तोड़ सकते हैं तो लिख सकते हैं। तो हो गया आपका कि tan स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू, चलिए सेक x को पहले लिख देते हैं, सेक x, तो सेक x की जगह क्या है, 2x है, तो 2x इंटू tan 2x इंटू dx। अब क्या करते हैं कि हम लोग सेक x को, ठीक है, या सेक 2x को t मान लेते हैं। जैसे जब कोई फलन उसका कोई हल नहीं दिखता है, उसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में कुछ मान करके, जैसे t मान के या एबीसीडी कुछ भी मान के उसको हल करते हैं, ताकि क्या हो, समाकलन करना आसान हो जाए। आइए t मानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सेक 2x बराबर t लेने पर, ठीक है, और t लेंगे तो अब क्या करेंगे कि x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक 2x का जो अवकलन होता है हो जाएगा आपका कि सेक x, देखिए सेक x क्या था, फार्मूला था सेक x इंटू tan x होता है, तो सेक 2x, ठीक है, इंटू tan 2x इंटू x का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका dt अपान dx, dt अपान dx। अब देखिए कि जो सेक 2x और tan 2x इंटू 2 है, जब हम लोग जिसे मान निकालेंगे किसका, dx का, तो dx का मान निकालें या इसका मान निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कि सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर dt अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, dt अपन 2। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो गुणांक के रूप में, तो भागफल के रूप में चेंज हो गया, बदल गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग मान रख देंगे, ठीक है, जैसे जहां पर सेक 2x tan 2x dx है, यहाँ पे सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx है, वो क्या है, dt अपान 2 के बराबर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, समझिएगा यहाँ से कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है। अब हम लोग क्या है कि सेक स्क्वायर 2x और सेक 2x को क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर सेक 2x बराबर t माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू सेक, ये सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx, तो सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर क्या माने हैं, dt अपान 2। तो मान रखते हैं इसका, नहीं चलिए अभी समझा के रखते हैं ना। तो सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां से कि मान रख देंगे, तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1
इंटू, और सभी का मान क्या है, dt अपान 2 के बराबर है, तो dt अपान 2। क्लियर। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि देखिए इसमें से 1/2 के रूप में ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 के रूप में आपका बाहर निकल गया। इंट्रोगेशन t स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे। अब देखिए ये x पावर n के रूप में टूट गया, और x पावर n का जो फार्मूला होता है, समाकलन होता है ए x पावर n का x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अब इसी में क्या करें, इसको प्रयोग करते हैं, रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/2 t पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस, देखिए दो बार होगा फलन में इसका समाकलन, तो हो जाएगा 1/2 इंटू, और 1 का जो समाकलन होता है क्या होता है, x हो जाता है, क्या होता है x, तो हो जाएगा आपका कि 1/2 इंटू टी पावर 3 अपान 3 माइनस x अपान 2 प्लस c, या ये हो जाएगा आपका 1/6 टी पावर 3 माइनस x अपान 2 प्लस c, ठीक है। अब यहां देखिए x जो लिखे हैं तो इसका देखिए 1 dt है तो t के रूप में आएगा, किसके रूप में, t के रूप में आएगा, यहाँ t ले लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि t का मान रख देते हैं, और जब t का मान रखेंगे तो 1/6, t किसको माने हम लोग, तो देखिए यहाँ पर कि sec 2x बराबर t लेने पर, तो हो जाएगा आपका sec क्यूब 2x, ठीक है, माइनस sec 2x अपान 2 प्लस c, या 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया आपका 10 पावर 4 x, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना होगा कि देखिए कि एक जो फार्मूला होता है, जैसे x पावर 2 है तो ये हो जाएगा x के पावर 4, कैसे हो रहा है, तो एक फार्मूला के थ्रू, जैसे a पावर m पावर क्या होता है n, इक्वल टू क्या हो जाता है a पावर m इंटू n, ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसी के रूप में जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जैसे हल कीजिए पहले, हल माना i बराबर इंट्रोगेशन 10 पावर 4 x इंटू डी एक्स, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे इंट्रोगेशन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जैसे a पावर m के पावर n के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ देते हैं, या जैसे अगर x पावर 2 इंटू एक्स पावर 2 है तो ये और फार्मूला होता है कि a पावर m गुणे a पावर n इक्वल टू क्या होता है, a पावर m इंटू n, सॉरी ना, m प्लस n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग उसी के रूप में तोड़ेंगे, जैसे 10 पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, समझिएगा एकदम आराम से। अब ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, देखिए 10 का जो फार्मूला होता है कि 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये भी क्या है आपका फार्मूला। देखिए फार्मूला को नोट करते रहिएगा, फार्मूला को यदि नोट करते रहेंगे तो आपको एकत्रित पूरा फार्मूला मिल जाएगा, ताकि आपको हल करने में या बीच में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हो जाएगा आपका, यहां पर लिख सकते हैं इसको हम लोग चेंज करके कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक। या अब क्या करते हैं कि इसका बारी बारी से दोनों में मल्टीपल मतलब गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस 10 का 1 होगा तो 10 स्क्वायर x, ठीक है, और इंटू dx। चलिए दोनों का अलग अलग क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। उससे पहले कि जब हमारा फलन ऐसा प्रतीत होता है कि विभाजित नहीं हो पाएगा या हल हो नहीं पाएगा,
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे टी मान लेते हैं या कुछ भी एबीसीडी कुछ भी मान लेते हैं। चलिए हम लोग टी मान लेते हैं, जैसे 10x को टी मान लेते हैं, ठीक है। साइड में ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि 10x बराबर टी लेने पर, और जब 10x को टी लेंगे अब क्या करें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है sec स्क्वायर x बराबर dt अपान dx, और जो dx का मान होगा dx बराबर ये आपका हो जाएगा dt अपान sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये रहा आपका dx का मान। अब क्या करेंगे, इसमें फुलफिल करेंगे, भर देंगे, तो हो जाएगा इंट्रोगेशन sec स्क्वायर x इंटू 10x को एक साथ ले लेते हैं, तो देखिए sec स्क्वायर x इंटू 10, अब देखिए 10x को क्या माने है t, ये हो जाएगा आपका t का वर्ग इंटू, ठीक है, क्या है dx है, माइनस इंट्रोगेशन 10 स्क्वायर x है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर, देखिए इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन sec स्क्वायर x इंटू टी स्क्वायर इंटू dx का मान क्या निकला है, तो dx का मान निकला है आपका dt अपान sec स्क्वायर x, तो यहीं पे क्या करेंगे dx का मान रखेंगे तो हो जाएगा dt अपान sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, माइनस इसको जब करेंगे जब इंट्रोगेशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस ये 1 आपका कांस्टेंट बाहर इंटू डी एक्स, ठीक है। जब हल करेंगे तो ये आपका t के पावर 2 हो गया, तो t के पावर 2 का जो समाकलन होता है हो जाता है t पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 क्या है माइनस, तो माइनस sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है हो जाता है आपका 10x होता है, तो 10x, ठीक है, समझिएगा 10x, इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस x। अब क्या करते हैं कि जहां t है उसका मान रख देते हैं, ठीक है, जहां t उसका मान, तो t पावर क्या हो जाएगा 3 अपान 3 हो जाएगा माइनस 10x माइनस x, या t का मान किसको माने हम t लोग कांस्टेंट को, तो 10x को माने, किसको 10x को, तो हो जाएगा आपका 10 क्यूब x, ये आंसर जो लिख रहे हैं आपका 10 क्यूब x, ठीक है। अब उससे पहले क्या करते हैं, जो बाई में लिखे उससे पहले 1/3 कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, 1/3 को बाहर, तो 10 क्यूब x माइनस 10x, ठीक है, ये 10x हो गया माइनस x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दिया क्वेश्चन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे साइन और कॉस के रूप में रहे तो उसको कोशिश किया जाए कि tan कॉट में बदल दिया जाए, तो उसका फलन क्या होगा कि एक छोटे ही रूप में टूट जाएगा। तो देखते हैं, बहुत जल्दी इसको हल कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हो जाएगा आपका जैसे माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी। समझिएगा, एक काम करते हैं कि एक बार इस फलन को इसके साथ लेते हैं और एक बार इसके साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका, जैसे नहीं समझ रहे आप लोग, जैसे साइन क्यूब एक्स है तो इसको ऐसे ले लेंगे और फिर इसको ऐसे ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, ठीक है, साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस इंट्रोगेशन कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब क्या होगा, देखिए इसमें साइन का पावर 2, इसमें साइन का पावर कितना है 3, तो देखिए 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
इसमें भी क्या है, cos का पावर 2, इसका cos का पावर 3 कट गया, क्या बचा इंट्रोगेशन, ठीक है, साइन यक्स अपान कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स, यहां भी देखिए dx लिख दीजिए ना ताकि समझना कोई कठिन ना हो, इंटू डी एक्स प्लस इंट्रोगेशन, क्या बचा इसमें कॉस बचा, चलिए कॉस यक्स अपान में क्या बचा साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन हमारा क्या एकदम आसान हो जाएगा और हल भी हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये साइन एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोगेशन साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं, बोलिए जब लिख सकते हैं इसमें क्या बचा एक कॉस एक्स बचा, और आप लोग को पता ही है कि जिसे 1 बाई जो कॉस होता है वो किसके फार्मूले के रूप में, लेकिन समझ लीजिए पहले एक तो कॉस एक्स हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस एक्स, क्लियर कीजिए डाउट को, इंटू डी एक्स प्लस है तो प्लस, फिर इंट्रोगेशन, चलिए इंट्रोगेशन हो गया कॉस एक्स हो गया अपान इसको भी सेम लिखेंगे साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स इंटू डी एक्स, या देखिए इंट्रोगेशन साइन अपान कॉस क्या होता है टेन होता है, तो हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, इंटू अब 1 बाई कॉस एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स, प्लस है तो प्लस इंट्रोगेशन कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट के रूप में हो जाता है, तो कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन किसके रूप में होता है आपका कोसेक के रूप में होता है, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देंगे, और आपको समाकलन पता है कि tan x इंटू सेक एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स हो जाता है, cot x इंटू कोसेक एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोसेक एक्स हो जाता है। तो इसको हल कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स इक्वल टू जो समाकलन होता है बराबर हो जाता है आपका कि सेक एक्स प्लस, ठीक है प्लस इसका हो जाता है माइनस कोसेक, तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 18, क्वेश्चन 18 देखते हैं, दिया है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ फार्मूला बताए थे, जैसे फार्मूला क्या है cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग करेंगे हल, और जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। cos 2x का जो फार्मूला होता है देखिए समझिएगा, cos 2x ये जो cos 2x है, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और ऑलरेडी क्या दिया है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी लिखेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यहां समझिएगा इसमें क्या है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 ज्यादा है प्लस वाला ज्यादा है ना, और जब प्लस वाला ज्यादा है तो 2 में से 1 मतलब माइनस हो जाएगा, जो घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका कि cos स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस का चिन्ह है क्योंकि प्लस ज्यादा है, प्लस और 2 साइन में से एक साइन घटेगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। या इंट्रोगेशन, अब आप लोगों को फार्मूला पता ही है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ये आपका 1 के रूप में बन जाएगा ना ये, तो हो जाएगा कि 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या होगा कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स फार्मूला बन जाता है आपका कि जो होता है समाकलन का कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, हो जाता है tan x प्लस सी,
ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।